दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा वेतन समय पर न मिलने के कारण की गई हड़ताल। सफाई कर्मियों ने की वेतन की मांग। सिविल लाइन पुलिस ने 2 आरोपियों के साथ पकड़ी 3 लाख की ब्राउन शुगर। अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। और प्रेस क्लब संघ विदिशा द्वारा पूर्व कलेक्टर की विदाई एवं नवागत कलेक्टर का किया स्वागत व सम्मान। पत्रकार बंधु रहे मौजूद। अब खबर विस्तार। जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने वेतन विसंगतियों के चलते हड़ताल शुरू कर दी है। वेतन समय पर न मिलने से खफा अस्पताल के कर्मचारियों ने अपना कामकाज बंद रखा। उनका क्या कहना है इस विषय पर सुनिए आप। मैं जिला अस्पताल में काम करती हूँ। हम सब लोगों की समस्या बस यही है कि पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रही है और कम मिल रही है। 5,000 मिलती है। 5,000 में हमारा क्या होगा? हमारे बच्चों का कैसे गुजारा होगा? हमें कितनी मिलना चाहिए? हमारे कलेक्टेड रेट में मिलनी चाहिए तनख्वाह हमें। राधा एरवार क्या काम करती? कहाँ पे करती? हाउस झाड़ू पोछा करते हैं। कहाँ पे? मेडिकल बोर्ड में। मेडिकल जिला अस्पताल में। हाँ, क्या समस्या क्या है? समस्या हमारी समस्या तनख्वाह नहीं मिल रही और तनख्वाह कम मिल रही है। 5,000 में का हुएगा तो हमें कलेक्टर रेट की तनख्वाह चाहिए। अभी तनख्वाह अजाक्स कार्यालय विदिशा में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। अधिवक्ता संघ के बाहर से आए सदस्यगण भी शामिल हुए। और भी वरिष्ठ अधिवक्ता साथी हमारे अमृतिल भाग जी हैं जो विदिशा से लंबे समय तक इनका तो राजनीतिक करियर भी रहा है जहाँ तक मैं जितना जानता हूँ। साथियों और भोपाल से और विदिशा जिले से कि बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। कि हमारे साहब ने बताया पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, बाकी अनपढ़ तो उसके पीछे चलते हैं मगर पढ़े लिखे लोग कुछ समझते ही नहीं है। अब अगली बेला NS गौतम है और भी वरिष्ठ अधिवक्ता साथी हमारे अमृतिल भाग जी हैं जो विदिशा से लंबे समय तक इनका तो राजनीतिक करियर भी रहा है जहाँ तक मैं जितना जानता हूँ। साथियों और भोपाल से और विदिशा जिले से अन्य जिले से सभी साथी आए। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ एक राष्ट्रीय संगठन है और वो पूरी तरह से अधिवक्ताओं के लिए ही नहीं बल्कि भारत के उन सभी नागरिकों के लिए समर्पित है जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं। ये जो प्रांतीय सम्मेलन है वो सभी प्रांतों में संचालित हैं। उसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश का भी प्रांतीय सम्मेलन आज हमारे विदिशा में संपन्न हो रहा है और ख़ास तौर से इस प्रांतीय सम्मेलन में लगभग 15 से 20 जिलों के लोग यहाँ पर हमारे प्रतिनिधि आए हुए हैं। आपने पूछा कि हमारे संगठन का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य के विषय में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। जैसा कि भारत के संविधान ने देश को लोकतांत्रिक देश घोषित किया है और आपको मालूम है कि देश में अभी चुनाव भी आगामी है, तो केवल लाइन में लगकर वोट डालने का नाम लोकतंत्र नहीं है बल्कि भारत के संविधान के अनुसार वो बहुत सारी चीजें हैं जो धरातल पर उतरने के बाद ही कहा जा सकता है कि भारत में लोकतंत्र है। नंबर 1। नंबर 2, खास तौर से भारत में जो न्यायपालिका है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशियल पावर है जिसके माध्यम से उन सारी चीज़ों को रोका जा सकता है जिससे कि पार्लियामेंट या गवर्नमेंट भारत के नागरिकों के विरोध में एक्शन ले रही है। मैं इसका एक रीसेंट उदाहरण आपको दूंगा। अभी इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड को इलीगल डिक्लेयर किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। तो वो केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना नहीं है बल्कि भारत सरकार के द्वारा भारत में सबसे बड़े पैमाने पर किए गए भ्रष्टाचार का खुलासा है और वो आम आदमी को तो मालूम ही नहीं है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड क्रिएटेड बाय ए लॉ। तो दोज पर्सन्स हु डजंट नो अबाउट द लॉ दे फील्स दैट द एक्शन हैज बीन टेकन बाय द
केवल गवर्नमेंट के किसी भी राइट को, किसी भी लॉ को अगर स्क्रूटनी करने का राइट है तो केवल ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो आपने अभी रिसेंट जजमेंट से देखा, जिससे कि गवर्नमेंट के बारे में ये पता चला कि ऐसे लोगों को ही उन्होंने टारगेट किया जिनके माध्यम से उनको बाद में धन लेना था, जैसा कि आपको मालूम है। दूसरी बात मैं आपको और स्पष्ट रूप से बताऊं, आप रिसेंटली भी आज की खबर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एसबीआई के ऊपर इतना दबाव बना कर रखा हुआ है कि आज की तारीख में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लीटली फॉलो नहीं किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने जवाब मांगा है क्यों ना आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए। तो ये जो संगठन है वो हमारे विद्वान साथियों का संगठन है और भारत के समस्त नागरिकों को उनके कानूनी अधिकार दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। मेरा नाम प्रकाश चंद्र सूर्यवंशी एडवोकेट है। मैं डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता संघ से मैं यहाँ पर जिला संयोजक हूँ। क्या आज की संबंध बैठक जी, बैठक के संबंध में आज यहाँ पर हमारे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से संबंधित एक संघ है, उसके बारे में वकीलों की यहाँ पर मीटिंग है। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा महिला दिवस पर वुमेन्स कार्यक्रम रखा गया था। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के मुख्य रवि तलरेजा ने बताया। 11 सेकंड तक रुक जाना बस। हाँ, मैं रवि तलरेजा, अध्यक्ष विदिशा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। वुमेन डे पर जो कार्यक्रम था उसको रद्द कर दिया गया था, अब वो कब है और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन पधारा? अभी 17 मार्च को, पहले हमारा प्रोग्राम 10 मार्च को था, तो किसी कारणवश 17 मार्च को कार्यक्रम रखा गया है। इसमें सेवा शक्ति सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें मध्य प्रदेश की 7 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश भर में गौरवान्वित किया है। हम टोटल 21 सम्मान रख रहे हैं। इसमें कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती कृष्णा गौर जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। विशेष अतिथि माननीय विदिशा विधायक मुकेश टंडन जी। अतिथि श्रीमती प्रीति शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष, श्रीमती दीपाली तिवारी जी, सार्थक वुमेंस क्लब की अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष। और इस कार्यक्रम में वुमेंस पावर ग्रुप द्वारा बहुत 1 महीने से विगत दिनों से तैयारी कर रहे हैं और हम विगत 10 वर्षों से कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि इन महिलाओं को, सेवाभावी महिलाएं हों या उद्यमी महिलाएं हों, डॉक्टर्स हों, इनको देखकर एक प्रेरणा दूसरों के मन में रहे कि हम ऐसा कार्य कर सकते हैं। क्योंकि सेवा कार्य करने की उम्र नहीं होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शहर में सेवा कार्य करने वाली महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के आगे भाग लेती रहती हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। 19 अप्रैल को 6 सीट, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा। 26 अप्रैल को 7 सीटों पर टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल। 7 मई को 8 सीट, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़। और 13 मई को 8 सीटों पर देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में लोकसभा चुनाव संपन्न होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने जानकारी दी। चुनाव आयोग द्वारा की गई घोषणा पर उन्होंने धन्यवाद भी व्यक्त किया। इस मौके पर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। चुनाव आयोग ने आज घोषित किया है। मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उनका बहुत हृदय से हम धन्यवाद करते हैं। और जिस प्रकार से आज पूरे चुनावी प्रक्रिया को इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारी के साथ कि पारदर्शिता से लेकर स्वच्छता से कैसे चुनाव कराए जाएं, ये सारी बातों का उल्लेख सारे नॉर्म्स के साथ आज इलेक्शन कमीशन ने देश के सामने रखा है। 7 चरणों में देश के अंदर चुनाव होगा। 97 करोड़ के लगभग मतदाता इसमें भाग लेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का महापर्व है और इस लोकतंत्र के महापर्व में मध्य प्रदेश 4 फेजों के अंदर जो घोषित हुआ है, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई, 4 फेजों में मध्य प्रदेश के चुनाव होंगे। 29 लोकसभाओं के। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का धन्यवाद भी करती है और इन 4 फेजों में एक तैयारी के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में मध्य प्रदेश की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और इस लोकतंत्र के महापर्व में अमृतकाल के समय में ज़्यादा से ज़्यादा सहभाग हो, ये भी प्रयास
भारतीय जनता पार्टी पहले भी करती आई है और फिर इस सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा करीब 3 लाख से अधिक की ब्राउन शुगर पकड़ी गई है। बताया गया है कि ब्राउन शुगर सप्लायर राजस्थान का निवासी है अख्तर हुसैन। विदिशा में खरीदार थे राजकुमार लोधी और दुर्गेश शर्मा, जिन्हें पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। सिविल लाइन थाना टीआई ने दी जानकारी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय विदिशा द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करों को पकड़ने एवं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। और इसी तारतम्य में टीम को अवैध मादक पदार्थ तस्करों को पकड़ने के लिए लगाया गया था। कल दोपहर में पुलिस टीम को सूचना मिली कि 2 तस्कर जो कि राजस्थान से भारी मात्रा में अवैध ब्राउन शुगर लेकर विदिशा में सप्लाई करने आ रहे हैं। टीम ने बिक्की ढाबा बाईपास के पास घात लगाकर बैठे और रंगे हाथों दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक का नाम है नवल किशोर प्रजापति, दूसरा है अख्तर हुसैन। ये निवासी तहसील छावड़ा, जिला बारा, राजस्थान के रहने वाले हैं दोनों। पूछताछ पर इन्होंने बताया कि इनका सरगना आमिर बारा राजस्थान का है, उससे ये माल लेकर आए थे और विदिशा निवासी डॉक्टर राजकुमार एवं चिप्पी महाराजपुर दुर्गेश शर्मा को देने जा रहे थे। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज न्यायालय पेश किया जा रहा है और इसको सप्लाई करने वाले आमिर और इसके खरीदार दोनों व्यक्तियों की तलाश जारी है। शीघ्र ही गिरफ्तार कर इनको भी कार्रवाई की जाएगी। कितनी कीमत होगी? ये करीब 3 लाख कीमती है और 28 ग्राम ब्राउन शुगर पकड़ी गई है। पूर्व में हुए विवाद के चलते कुरवाई के मथुरापुर निवासी शिवराज नामक युवक के साथ गांव के ही 3 लोगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। परिजनों ने बताया घर में घुसकर तीनों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिससे हाथ में फ्रैक्चर और पैरों में चोटों के निशान भी हैं। राम सिंह कहाँ रहते हो आप? बगौदा। कौन सी तहसील में आता है? कौन सी तहसील में आता है? विदिशा। क्या घटना घटी थी, क्या मामला है? मारो है। किसने मार दिया? घर आने पे। कौन ने? विजय। कौन है ये पूरा नाम बताइए। विजय भी सिंह वो मुन्ना। किस बात पे से लड़ाई हुई है? किस बात पे से? घर आने के वो बैठो तो धोखे से मारो। कोई लड़ाई वड़ाई थी क्या पहले? इसका भैया का नाम क्या है? शिवराज। कहाँ से आए हो? मथुरापुर। कौन सी तहसील लगती है? कुरवाई। अच्छा, क्या घटनाक्रम हुआ है आपके साथ, क्या मामला है? मामला ये है, पहले भी लड़ाई भाई थी, किसी ने नहीं सुनी, पठारी भी नहीं सुनी और आज पर मार। किनसे लड़ाई हुई थी? किनसे हुई थी लड़ाई? उनको कहा कि वीर सिंह। कौन है ये? कौन समाज? वीर सिंह अहलाबाद आ रहे थे भगवदा कॉलोनी। अच्छा, किस बात को लेकर विवाद हुआ था आपका? वही गाली गलौज पे से। पहले कब रिपोर्ट करवाई? पहले हमने इसी तारीख पे रिपोर्ट करवाई थी। आओ दारू भी बेचते हैं अभी, बस वो दुकान पे से लड़ाई। लोगों ने मारा है? 3 लोगों ने। मारा था? लठ और कटोन दाढ़। कितने बजे की बात है? 8 बजे शाम। कल शाम को 8 बजे। जी। अच्छा, कितनी गंभीर चोट लगी? हाथ टूट गए। श्रीमद् भागवत कथा की वाचक पंडित इंद्रेश उपाध्याय कनारा क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने 10-10 ओवर का क्रिकेट मैच खेला। कनारा के प्रमुख संदीप डोंगर सिंह ने बताया, यह पहला अवसर है जब किसी कथावाचक या साधु संत ने क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाया।
वाली जा रही। ग्राउंड इस पर आज क्रिकेट खेला गया था, किन के द्वारा खेला गया था? जैसा कि आप सभी को मालूम है, विदिशा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इसका समापन आज होने जा रहा है। उसी कथा में पधारे पंडित आचार्य इंद्रेश जी महाराज, जो कि विदिशा में पिछले 7 दिनों से यहाँ पे कथा में आए हुए हैं, तो उसी बीच आज समापन पर उन्होंने कनारा मैदान पर आकर एक 10-10 ओवर का टेनिस बॉल का मैच खेला अपने सभी साथियों के साथ। उसमें अंकित महाराज जी, बटुक जी, वो भी हमारे बीच थे और सुबह 6:30 बजे शुरू हुआ था और एक सुंदर मैच यहाँ हम लोगों ने देखा और सभी ने आनंद लिया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। ये पहला अवसर था जब कोई कथावाचक गुरुओं ने यहाँ पर क्रिकेट खेला? नहीं, हाँ, मैच तो पहली बार ही हुआ है, लेकिन कथावाचक और गुरु यहाँ हमेशा आते रहे हैं, लेकिन मैच पहली बार हुआ और एक अच्छा आयोजन था, क्योंकि वृंदावन से इतने बड़े संत आए हुए थे और यहाँ ग्राउंड पे आए, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उनके चरण यहाँ पर पड़े। आप क्रिकेट भी खेलते हैं, इसके बारे में क्या मैसेज करेंगे आज की पूरी जनरेशन? पूरे दिन हम लोग बैठे रहते हैं, कथा कहते हैं, बस इसलिए थोड़ा इच्छा होती कि कभी कभी थोड़ा स्वास्थ्य के लिए भी खेलने कूदने जाएं। बाकी दूसरा इसका मतलब ऐसा है कि कई बालक कथाओं में नहीं आते, खेल कूद में पहुंच जाते हैं। जब खेल में जाके देखते हैं कि व्यास जी खेल रहे हैं। यहाँ पर जो संत पधारे उनके बारे में बताएं। विदिशा में विगत 7 दिनों से ज्ञान की गंगा का प्रवाह करने के लिए श्रीधाम वृंदावन से भागवत भास्कर पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी के सुपुत्र और वर्तमान समय में जो युवाओं के प्रेरणा पुंज हैं, जिन्होंने भगवान की पदावली गाकर सरस भाव में जन जन तक पहुंचाई है, ऐसे पंडित श्री इंद्रेश उपाध्याय जी की कथा का क्रम चल रहा है, जिसका आज विश्राम दिवस है। इसी मध्य में अनेक महापुरुषों ने भी कृपा करी, जिसमें पूज्य सदगुरुदेव नांगर जी के सुपुत्र प्रभु जी नांगर, श्री राम मनोहर दास जी आदि महापुरुष कृपा करके पधारे और विदिशा के समस्त जनमानस का अथक सहयोग इस संस्था को सदैव प्राप्त होता है, जिसके बलस्वरूप ये आयोजन आज भव्यता के साथ विश्राम किया जाता है। पिछली बार आप बागेश्वर जी को लेकर आए थे, इस बार जी को लेकर, अगली बार कौन को आप ऐसे महान धार्मिक हस्ती को लेकर आएंगे? ऐसा भाव है प्रतिवर्ष कोई ना कोई महापुरुष इस भूमि पर पधारते रहे। वैसे तो पूज्य महाराज जी का क्रम तो प्रतिवर्ष का बन गया है, अनेक महापुरुष आएंगे, पूज्य महाराज जी को प्रतिवर्ष 4 दिन कथा गाएंगे। तो अगले वर्ष संभवतः हमारा भाव है अयोध्या धाम से परम श्रद्धा डॉक्टर श्री राघवाचार्य जी महाराज इस भूमि पर कृपा करने 9 दिवसीय वाल्मीकि रामायण को गाने पर। बस ये विदिशा प्रेस क्लब संघ द्वारा पूर्व कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को विदाई और नवागत कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी पत्रकारों की उपस्थिति रही।
प्यारो साहब पास हो जाओ। सर आपका प्यारो साहब पास हो जाओ। मैं कलेक्टर साहब से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो विदिशा की मीडिया है, मैं यहाँ पर पहुँच ये कह रहा हूँ इसमें आप अक्षुब्ध नहीं मानना, बहुत संवेदनशील है लेकिन बहुत कोऑपरेटिव है। हर अच्छे काम में आपकी पूरी मदद करेगी, बिल्कुल आपसे यानी प्रशासन से मीडिया की आपकी पूरी मदद करेगी। ये बहुत बड़ी खूबी है विदिशा की मीडिया, बहुत कंस्ट्रक्टिव है, बहुत संवेदनशील है और बहुत सकारात्मक सोच रखने वाले लोग हैं। यहाँ पर द्विवेदी जी नहीं है, जैन साहब नहीं है, अटल तिवारी जी आज नहीं दिख रहे हैं और पत्रकार से गोविंद जी भी नहीं है। सब यहाँ बड़े बड़े वरिष्ठ लोग हैं, तिवारी जी नहीं है। हमारे मैंने एक वादा किया था पीआरओ साहब को, और पीआरओ साहब मेरा आपसे निवेदन है, पीआरओ साहब के पास सामान पहुंच गया है, कल वो यहाँ पर रखवा दें। ये जो धन्यवाद है, ये सामान मैंने 2 दिन तक पहले पीआरओ साहब के पास पहुँचा दिया है। वो यहाँ जो व्यवस्था की मैंने कहा था पीआरओ साहब यहाँ कराएंगे, वो उनकी जिम्मेदारी। जी सर, जरूर था कि आज मैं मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करूँगा कि ये बहुत अच्छा भवन यहाँ पर नहीं है, एक छोटी सी व्यवस्था है, इसमें छोटी छोटी चीज़ों की आवश्यकता बीच में आप लोगों को रहेगी। कुछ के लिए मैंने कलेक्टर साहब को किया, कुछ आप भी इनकी मदद करेंगे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लेकिन ये मैंने ये उपाधि दी थी कलेक्टर की, जो हैंडपम्प होता है, ये हैंडपम्प क्या मतलब ऊपर केवल इतना दिखता है और नीचे 100 फीट या 70 फीट होता है, तो वही है। इन्होंने मेरी इतना सारी तारीफ की तो इनका बराबर की। हम दोनों लोगों को साथ साथ काम करने का मौका मिला है। सबसे पहला है गाजीपुर जिला का, जहाँ हम लोगों ने साथ साथ काम किया 2003-4 में। फिर सीएम सचिवालय में मैं सेक्रेटरी था। कुआखेड़ी के पास निजी एम्बुलेंस के पलट जाने से मरीज को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में लाया गया। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।